नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2022 को 7 जजमेंट प्रोनाउंस किए हैं और इसमें से एक रिपोर्टेबल जजमेंट ये है सिविल अपील 7614 ऑफ 2022 की। देखिए, ये स्टेट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, ये अपीलेंट्स थी और एक स्टेट की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो रिस्पोंडेंट थी। तो रेजिडेंट वेलफेयर केस में यूं था कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक जो है रिट पिटीशन डाली थी कि जो एसडीएमसी के अगेंस्ट कि वो एक क्रिमेटोरियन ग्राउंड था, उसको कह रहे थे कि वहां से शिफ्ट कर दिया जाए और दूसरी जगह एक क्रिमेटोरियन ग्राउंड है जो डीडीए ने अलॉट कर रखा है वो वहां पर जाके शिफ्ट कर दिया जाए। तो रिट पिटीशन जो है वो अलाउ कर दी थी और फिर डिविजनल बेंच में भी गए थे। जो एसडीएमसी जो है वो डिविजनल बेंच में भी गई थी और वहां पर डायरेक्शंस ये दी कि आप एक अपना जो कमेटी बनाए और उस पर समीक्षा करें उनकी डब्ल्यूए की। तो कमेटी जो कमेटी ने यही डिसीजन निकाला जो रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डीएमसी एक्ट के अंदर कि जो क्रिमेटोरियन जो ग्राउंड है वो कई सालों से यूज किया जा रहा था और आरडब्ल्यू है वो बाद में आई है और इसलिए और जो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल के जो कॉलोनी के जो गांव के जो लोगों के इंटरेस्ट पे भी वो उस क्रिमेटोरियन ग्राउंड को शिफ्ट ना किया जाए। तो लेकिन जो है जो उसके बाद उन्होंने एक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए भी एप्लीकेशन लगाई थी एसडीएमसी ने, लेकिन वो डिसमिस कर दी थी, खारिज कर दी थी और उसके बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन है वो अलाउ कर दी थी और इस ग्राउंड पे अलाउ की एसडीएमसी की कि कोई भी कॉलोनी है वो अगर बाद में शिफ्ट होती है तो ये इनके और जो कोई भी जो कॉरपोरेशन है वो अपनी जो प्रोविजंस ऑफ एक्ट के अंदर कोई भी डिसीजन लेती है तो ये एक आगे जो लीगल सस्टेनेबल नहीं होगा कि कोर्ट की उसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि अगर ऐसे प्रोविजंस अगर इस तरह से अगर करने लग पड़े, कोई भी कॉलोनी शिफ्ट होने लग पड़े, तो फिर सारे जो क्रिमेटोरियन ग्राउंड है वो सब कहेंगे कि आप इस शहर से बाहर ले जाओ। तो ये एक जो है जो डिसीजन जो था एसडीएमसी का वो एकदम करेक्ट है, वो एक मेंटेनेबल है। तो उस ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया गया और डायरेक्शन और जो प्रपोजल दिया गया था, जो उन्होंने जो रिलीफ मांगी थी ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की, उसको खारिज कर दिया गया। तो आइए इसके फैक्ट्स को हम थोड़ा सा देखते हैं कि आया मतलब इसमें क्या प्रोविजंस थे। जब तक डिटेल जजमेंट को नहीं देखेंगे तभी बता पाएंगे। तो यहाँ पे जो एसडीएमसी है वो हाई कोर्ट के न्यू दिल्ली के जो सीएम जो एप्लीकेशन लगाई थी उन्होंने रिट पिटीशन में, जिसमें डिविजनल बेंच ने डिसमिस कर दी थी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर अपील डाली थी एसडीएमसी ने। और जो क्योंकि हाई कोर्ट ने मॉडिफाई करने से मना कर दिया था, रिफ्यूज टू मॉडिफाई ऑर्डर था, जो ऑर्डर आया था 3 दिसंबर 2013 का, जो कि हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन 3687/1995 में पास किया था। अब डिस्प्यूट ये था कि पार्टीज के बीच में एक क्रिमेटोरियन ग्राउंड के ऊपर था कि एक एरिया है न्यू दिल्ली का, वहाँ पे ऑलरेडी 100 ईयर से यूज किया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द विलेज पीपल, जो उस एरिया के जो गांव के एरिया के लोगों के लिए यूज किया जा रहा था। तो ओरिजिनल रिट पिटीशंस थे वो आरडब्ल्यूए थे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थे एक कॉलोनी के, वो वहां पे हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन डाली थी आफ्टर प्राइट ऑर्डर्स के लिए कि उस लैंड को परमिट ना किया जाए कि क्रिमेशन ग्राउंड के लिए, क्योंकि और साथ में ये बताया कि डीडीए ने ऑलरेडी एक क्रिमेटोरियन ग्राउंड है वो एक दूसरे प्लेस पे सेम एरिया पे प्रोवाइड किया जा चुका है और उस कम्युनिकेशन पे टेकिंग कम्युनिकेशन जो दी थी डीडीए ने 27/12/1990 को, कॉलिंग अपॉन द म्युनिसिपल अथॉरिटीज की वो एक नोटिफिकेशन दें कि जो क्रिमेटोरियन ग्राउंड है उसे क्लोज कर दिया जाए उस गांव में। और जो एक लार्ज क्रिमेशन ग्राउंड है, एक दूसरा गांव है, वहाँ पे जो प्रोविजंस को देखते हुए दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट है 1957 और मोर पर्टिकुलरली 390 और 391 ऑफ द 1957, ऑब्जर्विंग दैट कि इट वाज फॉर द स्टैंडिंग कमेटी। कोर्ट ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी को देखना है म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन की कि वो एप्रोप्रिएट डिसीजन ले। तो हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को डिस्पोज कर दिया, डायरेक्शन दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि वो एप्रोप्रिएट डिसीजन ले 391 ऑफ 1957। डिविजनल बेंच ने भी उस ऑर्डर के अगेंस्ट पे जो 391 के अंदर जो डिसीजन लेने को बोला था वो एक सिंगल बेंच ने बोला था, मतलब सिंगल ऑनरेबल सिंगल जज की बेंच ने बोला था। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में डिविजनल बेंच पे एसडीएमसी गई होंगी, तो उन्होंने भी यही डायरेक्शंस दी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो
जो पोजेशन ऑफ जो लैंड है वो ऑफर की गई है, shall take possession of land offered and make सारी necessary arrangement करें सेम एज दी क्रेमेटोरियम। तो अब उस डायरेक्शंस के जो बेसिस पे स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी एक्सरसाइज की पावर अंडर 391 ऑफ द डीएमसी एक्ट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसमें अपनी पावर इस्तेमाल की और एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। उसमें डिसीजन ये लिया कि क्रेमेटोरियम जो ग्राउंड है उस गांव का वो नहीं बंद कर किया जाए, और ये ऑब्जर्वेशन दी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट पे जनहित में नहीं है कि उस क्रेमेटोरियम को बंद किया जाए उस गांव में। कि और क्रेमेटोरियम ग्राउंड जो है क्योंकि कई मतलब साल कई लॉन्ग पीरियड टाइम से यूज किया जा रहा है उस विलेज मतलब उस गांव के लिए। और उसके बाद फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक एप्लीकेशन फाइल की हाई कोर्ट में कि ये मॉडिफाई कर दिया जाए ऑर्डर को। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर को डिसमिस कर दिया उस एप्लीकेशन को, और उस अगेंस्ट में यहाँ पर अपील फाइल की। फिर उसके बाद पार्टीज ने अपने अपनी कंटेंशंस रखी। उन्होंने कहा कि डिसीजन था स्टैंडिंग कमेटी का कि नॉट टू क्लेज डाउन, कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो अपनी पावर है 391 ऑफ द डीएमसी एक्ट के अंदर इस्तेमाल की हैं, यूज़ की हैं, और कई सालों से वो यूज़ किया जा रहा है। तो जो सोसाइटी जो बनी है उस कॉलोनी की वो बाद में आई है काफ़ी, और पब्लिक इंटरेस्ट पे भी नहीं है कि, और ना ही वो इंटरेस्ट है विलेज पीपल को कि वो उस क्रेमेटोरियम ग्राउंड को उस गाँव से हटाया जाए। तो हाई कोर्ट को मॉडिफाई कर देना चाहिए था, ऐसी कंटेंशन दी जो एसडीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, जो सॉरी अधिवक्ता हैं, जो उन्होंने ये अपनी ऐसी है वो सबमिशन दी। और फिर साथ में सबमिशन ये दी कि 42 ऑफ 1957 भी ड्यूटी बनती है कॉर्पोरेशन की कि वो अपना प्रोविजन बनाए, रेगुलेशन बनाए फॉर डिस्पोजल ऑफ द डेथ के लिए, और प्रोविजंस, और साथ में ये बताया कि मेंटेनेंस ऑफ द प्लेसेस है फॉर द डिस्पोजल ऑफ डेथ के लिए, जो डेथ डिस्पोज कैसे करना है ये एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। अब ये साथ ये है कि जस्ट बिकॉज एक सोसाइटी रेजिडेंशियल कॉलोनी बनी है वहाँ एग्जिस्ट हुई है तो ये कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि उस क्रेमेटोरियम ग्राउंड को बंद कर दिया जाए जो कि काफी लंबे साल से यूज किया जाता है। तो ऐसे ही ऑपोजिट पार्टी ने भी अपनी अपनी सबमिशंस दी। अब कोर्ट ने क्या कहा देखिए, अब कोर्ट ने यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाला कि हाँ दोनों पार्टीज को हमने लेंथ में सुना, और चूंकि जो क्रेमेटोरियम ग्राउंड उस गांव का यूज किया जा रहा था काफी लंबे समय से, तो और इवन 1957 से भी पहले यूज किया जा रहा था जब ये डीएमसी एक्ट बना था। तो रेजिडेंशियल कॉलोनी जो है वो एग्जिस्ट हुई है 1990 में, और रेलेवेंट टाइम जब रेजिडेंशियल कॉलोनी एग्जिस्ट हुई तो वो ऑलरेडी वो क्रेमेटोरियम ग्राउंड उस गांव में यूज किया जा रहा था, और का जो रेजिडेंशियल कॉलोनी जो है एग्जिस्ट हुई है आफ्टर, सो काफी देर के बाद वो एग्जिस्ट हुई हैं, केम्ड इनटू एग्जिस्टेंस, काफी देर नहीं केम टू एग्जिस्टेंस सब्सिक्वेंट उसके जो विलेज का जो था बताया ना उसके बाद से यूज कर रही हैं, मतलब उसके बाद ही एग्जिस्ट हुई हैं। और जब वो रिसाइड कर रहे थे तब क्रेमेटोरियम जो विलेज वाले यूज कर रहे थे, और सब्सिक्वेंटली रेजिडेंस आने के बाद स्टार्ट रिसाइडिंग करने के बाद ये एक ग्राउंड नहीं बनता है कि वो शिफ्ट कर दें, और और जाफे उस ग्राउंड को यूज करने से मना, मतलब तो ये अर्ली राउंड ऑफ लिटिगेशंस थी। और एप्रोप्रिएट डिसीजन जो है 391 ऑफ डीएमसी एक्ट के अंदर लिया गया स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, और स्टैंडिंग कमेटी ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि उस क्रेमेटोरियम ग्राउंड को नहीं बंद करें विलेज पे। और रेजोल्यूशन जो आया स्टैंडिंग कमेटी का, तो वो ऐसे लगता है कि वो एक कॉन्शियस डिसीजन था, कि उस कॉन्शियस डिसीजन में ये था कि उस गांव के क्रेमेटोरियम ग्राउंड को नहीं बंद किया जाए, और साथ में ये बताया था कि उस गांव का जो क्रेमेटोरियम ग्राउंड है वो ऑफेंसिव नहीं है हेल्थ ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन द नेबरहुड में। और दूसरा ये डिसीजन लिया, दूसरा पॉइंट ये बनता है कि वो काफी समय से यूज किया जा रहा है, और कंटिन्यूएशन जो होगा वो एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए होगा। तो अब कोर्ट ने कहा कि जब वो कॉन्शियस डिसीजन ले लिया गया था स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया था 391 और डीएमसी एक्ट के तहत कि ना उस क्रेमेटोरियम को ग्राउंड को नहीं बंद किया जाए, तो हाई कोर्ट को यहाँ मॉडिफाई कर देना चाहिए था ऑर्डर को, जो ऑर्डर दिया गया था 3/12/2003 को रिट पिटीशन में, और जिसमें हाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डायरेक्शन दी थी कि वो शिफ्ट करें जो एक क्रेमेटोरियम ग्राउंड है दूसरी जगह का। अब इस बेसिस पे ये कोर्ट ने कंक्लूजन निकाला कि कमेटी का डिसीजन ये था कि नॉट टू क्लोज द जो एरिया है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट पे भी है और इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल भी है जो वहाँ कई समय से रह रहे हैं।
अगर इस तरह की रिक्वेस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 1 की जो एक्सेप्ट कर ली जाए, मींस जो वेलफेयर एसोसिएशन की अगर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली जाए, तो ऑन द सेटलमेंट ऑफ द रेजिडेंट्स सब्सिक्वेंट टू द एवरी कमिटी, तो हर क्रिमेटोरियम जो है वो टाउन में, जो सिटी में, वो शिफ्ट करना पड़ेगा आउटसाइड द टाउन और सिटी, जो कि इंटरेस्ट में नहीं होगा रेजिडेंट्स ऑफ विलेज, सिटी और टाउन पे। कोई भी अगर कॉलोनी बनती है उसके सब्सिक्वेंट के बाद वो कहा कि इसको शिफ्ट कर दिया जाए, तो फिर ये इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो ऐसा कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और फिर डायरेक्शन दी कि साथ में कि वो उनकी जो अपील अलाउ कर दी, साथ में डायरेक्शन दी कि वो मॉडर्नाइज करें क्रिमेटोरियम को, कि मॉडर्न इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम के लाए, जो कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में भी होगा और पीपल, विलेज पीपल के द्वारा में, और रेजिडेंट्स जो है नेबरिंग एरिया में भी। इस प्रोसेस को 12 महीने तक कंप्लीट कर दें, बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम टुडे। तो इस अपील को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। तो ये थी 21 अक्टूबर 2022 की ये एक सिविल अपील SDMC वर्सेस जो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉलोनी की एंड अदर्स की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।